नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों, आपको थंबनेल देखकर पता चल ही गया होगा कि आज हम लोग भारत की प्रमुख खदानें व संबंधित खनिज को ट्रिक के माध्यम से याद करने वाले हैं। ये टॉपिक आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है ये आप डिसाइड कर लो। बाकी मेरे हिसाब से ये सभी एग्जामों में पूछा जाता है और हमेशा ही यहाँ से 1 से 2 प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो मेरे हिसाब से ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो अगर आप इस वीडियो को एक बार पूरा देख लेते हैं तो मैं पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आज के बाद आपको यहां से कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, तो देरी ना करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं रामगिरी पहाड़ी की खदानों की। ये प्रसिद्ध है गोल्ड माइन के लिए, मतलब सोने के खदानों के लिए, और ये स्थित है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, साथ ही साथ एक और पॉइंट है, वो है रामगंगा नदी। ये भी गोल्ड के लिए प्रसिद्ध है और ये स्थित है उत्तर प्रदेश में। तो दोनों को बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ पर देखिए शब्द लिखा हुआ है राम और रामगंगा में भी शब्द लिखा हुआ है राम, मतलब दोनों में राम राम शब्द कॉमन है। और आपको पता है कि राम भगवान ने लंका पर आक्रमण किया था, है ना, और लंका किसकी थी तो आप बोलेंगे सोने की थी, मतलब गोल्ड की थी। तो आप आसानी से याद कर सकते हैं कि रामगिरी और रामगंगा नदी जो है दोनों के दोनों किसके लिए प्रसिद्ध हैं? गोल्ड माइन के लिए, मतलब सोने की खदानों के लिए। आसान हो गया ना याद करना, क्योंकि दोनों में राम शब्द कॉमन लिखा हुआ है। राम से आपको रावण याद आसानी से आ जाएगा। रावण कहाँ का राजा था? तो सोने की लंका का राजा था। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कोलार की। जो कोलार की खदानें हैं वो भी प्रसिद्ध हैं गोल्ड के लिए। ठीक है, और ये स्थित है कर्नाटक में। साथ ही साथ एक है हट्टी। हट्टी भी कर्नाटक में स्थित है और ये भी प्रसिद्ध है गोल्ड के लिए। तो बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए कोलार में शब्द लिखा हुआ है कूलर। कूलर की बात हो रही है और आपको पता है कि कूलर का उपयोग कब करते हैं हम लोग? गर्मी में करते हैं। ठीक है, जब गर्मी लगती है तो कूलर का उपयोग करते हैं। और किसके लिए? जिससे कि हमको नींद आ सके। गर्मी में नींद नहीं आती तो हम लोग कूलर का उपयोग करते हैं जिससे कि हम लोग सो सकें। तो सो फॉर सोना, सोने की बात हो रही है ना। तो आप आसानी से याद रखिएगा कि कोलार की खदानें किसके लिए प्रसिद्ध हैं? सोने के लिए, क्योंकि कूलर अगर लगा के हम लोग गर्मी में लेटते हैं तो सो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हट्टी को याद करते हैं। तो हट्टी को याद करने के लिए कर लेते हैं हट्टा कट्टा। हट्टी, हट्टा कट्टा। और अगर बात करें कि इस दुनिया का सबसे हट्टा कट्टा इंसान कौन था तो आप बोलेंगे कुंभकर्ण था, है ना। दुनिया का सबसे हट्टा कट्टा इंसान कुंभकर्ण था और कुंभकर्ण को वरदान मिला था किस चीज़ का? सोने का। ठीक है, तो आप ऐसे आसानी से याद रखिएगा कि हट्टी की जो खदानें हैं किसके लिए प्रसिद्ध हैं? सोने के लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 4 पॉइंट याद हो चुके हैं। रामगिरी की पहाड़ी, रामगंगा नदी, कोलार की खदानें और हट्टी की खदानें। चारों की चारों किससे संबंधित हैं? सोने से संबंधित हैं। याद हो गया ना आसानी से? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं बाबू बूदन की खदानों की, साथ ही साथ संदूर पहाड़ी के खदानों की। दोनों के दोनों कर्नाटक में स्थित हैं और ये प्रसिद्ध हैं लोहे के लिए। ठीक है, तो बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए बाबू शब्द लिखा हुआ है और बूदन में बूंद। तो ऐसा समझिए कि किसी का कोई बाबू है जो कि बूंद बूंद रो रहा है। अब मुझे नहीं पता किसका बाबू है, बट किसी का बाबू है जो कि बूंद बूंद रो रहा है और रोने की कोई वजह भी होगी। तो यहाँ पर देखिए संदूर में शब्द लिखा हुआ है दूर। ठीक है, मतलब जो बाबू है वो दूर हो गया है तो बाबू बूंद बूंद रो रहा है। अब बूंद बूंद रो रहा है तो बूंद बूंद रोने से ऐसा समझिए कि खून के आंसू रो रहा है। कैसे रो रहा है? खून के आंसू। खून मतलब लहू, लहू फॉर लोहा। तो आपको ऐसे याद आ जाएगा कि बाबू बूदन की खदानें और साथ ही साथ संदूर पहाड़ी की जो खदानें हैं किसके लिए प्रसिद्ध हैं? लोहे के लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक है, और कर्नाटक याद रखना है। तो कर्नाटक याद करने के लिए यहाँ पर देखिए कर्नाटक में शब्द लिखा हुआ है नाटक। तो ऐसा समझिए कि बाबू बूंद बूंद रोने का नाटक कर रहा है। ठीक है, बाबू क्या कर रहे हैं? बूंद बूंद रोने का नाटक कर रहा है। अब किसका बाबू है मुझे नहीं पता, आप लोग देख लीजिएगा। बाकी बाबू नाटक कर रहा है तो नाटक फॉर कर्नाटक। और रो कैसे रहा था? खून के आंसू। ठीक है, अगर रो ही रहा है सच में तो खून के आंसू रो रहा है। खून मतलब लहू अर्थात लोहा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की। तो अगला हमारे सामने है बोनाई की खदानें, जो कि स्थित है उड़ीसा में। साथ ही साथ कालाहांडी की खदानें जो कि उड़ीसा में स्थित हैं। केंदुझर की खदानें भी उड़ीसा में स्थित हैं। बालाघाट की खदान मध्य प्रदेश में। भंडारा की खदान महाराष्ट्र में। और श्री काकाकुलम की जो खदान है वो स्थित है आंध्र प्रदेश में। ये सब की सब जो खदानें हैं ये संबंधित है मैग्नीज से। ठीक है, मतलब यहाँ पर मैग्नीज काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं। तो याद कर सकते हैं बहुत ही आसानी से।
अगर आप मैग्नीज को याद करने के लिए कर लीजिए मैगंजा, ठीक है, मैग्नीजा, मैगंजा आपको आसानी से मिल जाएगा ना, मैग्नीजा में मैग्नीज शब्द और मैगंजा। तो आप अगर इतना कर लेंगे तो आपको ये सभी पॉइंट आसानी से याद हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए बोनाई में शब्द लिखा हुआ है नाई, ठीक है, यानी ऐसा समझिए कि अगर किसी को गंजा कर सकता है तो कौन कर सकता है, नाई ही कर सकता है। तो नाई फॉर बोनाई और गंजा फॉर मैग्नीजा मतलब मैग्नीज, ठीक है। तो आपको याद हो गया कि बोनाई की खदानें किससे संबंधित हैं, मैग्नीज से संबंधित हैं, ठीक है। इसके बाद है कालाहांडी की खदानें, तो ये भी मैग्नीज से संबंधित हैं। तो यहाँ पर देखिए कालाहांडी में काला शब्द लिखा हुआ है ना, और आपको पता है जो बाल होते हैं काले होते हैं, और अगर बाल नहीं होंगे तो क्या हो जाएगा बंदा, मतलब काले बाल नहीं होंगे तो क्या हो जाएगा बंदा, गंजा हो जाएगा। तो गंजा फॉर मैग्नीजा मतलब मैग्नीज, ठीक है। तो ये भी आपको याद हो चुका है। इसके बाद है केंदुझर की खदानें, तो ये भी मैग्नीज से संबंधित है। तो यहाँ पर देखिए केंदुझर में शब्द लिखा हुआ है झर, झर मतलब झड़ने की बात हो रही है। तो ऐसा समझिए कि अगर बाल किसी के झड़ जाएं तो जाहिर सी बात है कि गंजा जैसा ही हो जाएगा। तो फिर से आपको मैग्नीज याद हो चुका है। इसके बाद है बालाघाट, तो बालाघाट को और भी आसानी से याद रख सकते हैं क्योंकि बालाघाट में शब्द लिखा हुआ है बाल घट, मतलब जो बाल थे सर से घट गए, अब बाल घट गए तो जाहिर सी बात है कि गंजा हो गया। तो गंजा फॉर मैग्नीजा मतलब मैग्नीज, ठीक है। तो ये भी आपको याद हो चुका है कि बालाघाट की खदानें किसके लिए प्रसिद्ध हैं, मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध हैं। इसके बाद है भंडारा की खदानें, तो ये भी मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध हैं। तो ऐसा समझिए कि जो भंडारा शब्द लिखा हुआ है ना, तो आपको पता होगा जो छोटे बच्चे होते हैं उनका मुंडन जब होता है तो किसी न किसी देव स्थान पर होता है, और जब देव स्थान पर मुंडन होता है और वहाँ पर अगर किसी को खाना खिलाया जाए तो उसको क्या बोलते हैं, भंडारा बोलते हैं ना। मतलब जो छोटे बच्चे अगर वो गंजे हो गए तो उसके लिए भंडारा करते हैं, ठीक है, खुशियाँ मनाते हैं, भंडारा करते हैं। तो आपको ऐसे याद हो जाएगा कि भंडारा की खदानें किसके लिए प्रसिद्ध हैं, मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध हैं। साथ ही साथ यहाँ पर लोहा भी प्राप्त होता है, तो लोहा को लहू कर लेते हैं। तो ऐसा समझिए कि जो लहू वाले होते हैं मतलब खून के रिश्ते वाले लोग होते हैं, तो जब बच्चे का मुंडन होता है तो उनको भी साथ में ले जाते हैं ना। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि मैग्नीज और लोहे के लिए भंडारा की खदानें प्रसिद्ध हैं। और उन रिश्तेदारों में से यानी खून के रिलेशन में से ऐसा याद रखिएगा कि श्री काका कुलम में शब्द लिखा हुआ है काका, ठीक है। तो काका भी हो सकते हैं खून के रिश्ते से संबंधित, या फिर यहाँ पर देखिए कुलम में कूल शब्द लिखा हुआ है। तो अगर किसी के सर में बाल ना हो तो जाहिर सी बात है ठंडा ठंडा ज़्यादा लगेगा, या फिर ठंडा ठंडा कूल कूल की बात कर लेते हैं तो वो भी सर से ही संबंधित है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि श्री काका कुलम की खदानें जो है किसके लिए प्रसिद्ध हैं, मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बोनाई की खदान, कालाहांडी, केंदुझर, बालाघाट, भंडारा और श्री काका कुलम की खदानें आसानी से याद हो चुकी हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं तुमलापल्ली के खदानों की, जो कि स्थित है आंध्र प्रदेश में, और ये प्रसिद्ध है यूरेनियम के लिए। तो बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए यूरेनियम में स्टार्टिंग में शब्द क्या लिखा हुआ है, यू, यू मतलब होता है तुम फॉर तुमलापल्ली। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि तुमलापल्ली की खदानें किसके लिए प्रसिद्ध हैं, यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध हैं, याद रहेगा ना। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं जादूगोड़ा के खदानों की, जो कि स्थित है झारखंड में, और ये प्रसिद्ध है यूरेनियम के खदानों के लिए। तो यहाँ पर देखिए जादूगोड़ा में जादू शब्द लिखा हुआ है ना, आपको पता है कि जादू दिखाने के भी नियम होते हैं। आपने देखा होगा जो जादू दिखाने आते हैं उनके भी कुछ ना कुछ नियम होते हैं, मतलब ऐसा कह सकते हैं कि जादू के भी कोई ना कोई नियम होते हैं। तो नियम फॉर यूरेनियम। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जादूगोड़ा की खदानें किसके लिए प्रसिद्ध हैं, यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं खेतड़ी झुंझुनू के खदानों की, जो कि राजस्थान में स्थित है, और ये प्रसिद्ध है तांबा के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है, तांबा के लिए। तो बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं, तांबा जिसको कॉपर बोलते हैं, कॉपर में शब्द मिल जाएगा कॉप, कॉप्स मतलब सैनिक की बात हो रही है, और खेतड़ी में खेत। तो आपको पता है कि एक नारा था कौन सा, जय जवान जय किसान। तो किसान जो है खेत से संबंधित है, और जवान मतलब कॉप्स अर्थात सैनिक की बात हो रही है। तो आप ऐसे याद रखिएगा एक नारे के जरिए कि जो खेतड़ी की खदानें हैं वो किसके लिए प्रसिद्ध हैं, तांबे के लिए प्रसिद्ध हैं, ठीक है। इसके बाद है खोदरीवा अलवर की खदानें, जो कि तांबे के लिए ही प्रसिद्ध हैं, और ये भी राजस्थान में स्थित हैं। तो यहाँ पर देखिए खोद को कर लेते हैं खाद, और आपको पता है कि खाद खेत में उपयोग की जाती है, कौन उपयोग करता है, किसान। और किसान से संबंधित मैंने आपको बता ही दिया कि नारा था जय जवान जय किसान। जवान मतलब कॉप्स अर्थात तांबा अर्थात कॉपर। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि खोदरीवा अलवर की जो खदानें हैं किसके लिए प्रसिद्ध हैं, ये भी तांबे के लिए प्रसिद्ध हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं मौसाबानी के खदानों की, जो कि स्थित है झारखंड में, और ये प्रसिद्ध है तांबे के लिए। तो यहाँ पर देखिए मौसाबानी में आपको एक शब्द दिख रहा होगा समोसा बानी,
मोसा बानी समोसा बानी, समोसा आपको पता है, तो ऐसा समझिए कि समोसा बनी शब्द लिखा, मतलब समोसा को बनाने की बात। अब समोसा बनाने के लिए पॉट यानी बर्तन की जरूरत भी पड़ेगी ना, और पॉट में यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ है क्या, तांबा। तांबा में तवा शब्द आपको मिल जाएगा। तवा एक पॉट है, एक बर्तन है, बाकी आपको कोई भी बर्तन नहीं मिलेगा। सोना कोई बर्तन नहीं है, ठीक है, चांदी या फिर कोई भी मैग्नीज यूरेनियम ये बर्तन नहीं है। लेकिन यहाँ पर आपको तावा में तवा शब्द मिल जाएगा जिसमें रोटी बनती है, तो ये एक पॉट है यानी एक बर्तन है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि समोसा बनी किसमें, तवा में। तो याद हो जाएगा आपको कि जो मोसा बानी की खदानें हैं किसके लिए प्रसिद्ध हैं, तांबा के लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक है, तो समोसा ने भी आपको एक पॉइंट याद करवा दिया, आसान हो गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं भोटांग के खदानों की, जो कि प्रसिद्ध है तांबा के लिए। और ये जो भोटांग की खदानें हैं ये स्थित हैं सिक्किम में। तो बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं, क्योंकि भोटांग में हमको शब्द मिल जाएगा भूतांग, मतलब भूत शब्द। और भूत को अगर कोई देख लेगा तो जाहिर सी बात है कांप जाएगा, तो कांपना फॉर कॉपर। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जो भोटांग की खदानें हैं किसके लिए प्रसिद्ध हैं, कॉपर मतलब तांबे के लिए प्रसिद्ध हैं। याद हो जाएगा ना आसानी से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की। तो अगला है लोहारदंगा की खदानें, जो कि झारखंड में स्थित हैं और ये प्रसिद्ध है बॉक्साइट के लिए। तो यहाँ पर देखिए लोहारदंगा में शब्द क्या लिखा हुआ है, दंगा। दंगा समझ रहे ना, मतलब लड़ाई झगड़े वाला दंगे की बात हो रही है। और वहाँ पर लड़ाई झगड़ा होगा तो यहाँ पर देखिए बॉक्साइड में बॉक्सिंग शब्द आपको मिल जाएगा। तो याद रखिएगा दंगे में बॉक्सिंग होगी, मतलब लड़ाई झगड़ा होगा, तो आपको याद आ जाएगा कि लोहारदंगा की खदानें किसके लिए प्रसिद्ध हैं, बॉक्साइड के लिए प्रसिद्ध हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं अमरकंटक के खदानों की, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित हैं और ये भी प्रसिद्ध है बॉक्साइट के लिए। तो यहाँ पर देखिए अमरकंटक में शब्द लिखा हुआ है, आ के बाद मरकट मतलब मार काट की बात हो रही है। और बॉक्साइट में बॉक्सिंग शब्द यानी यहाँ भी मारने की बात हो रही है। ठीक है, बॉक्सिंग करेगा तो जाहिर सी बात है पंच मारेगा। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि अमरकंटक की जो पहाड़ियाँ हैं वो किसके लिए प्रसिद्ध हैं, बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक है, और ये मध्य प्रदेश में स्थित हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कोरापुट के खदानों की, और साथ ही साथ पंचपतमाली पहाड़ी के खदानों की। ये उड़ीसा में स्थित हैं और ये भी प्रसिद्ध हैं बॉक्साइट के लिए। तो कोरापुट में शब्द लिखा हुआ है रापट। ठीक है, रापट शब्द मतलब थप्पड़ की बात हो रही है। और यहाँ पर बॉक्साइट में फिर से वही मारने जैसा ही मिल जाएगा आपको, बॉक्सिंग। ठीक है, तो आपको ऐसे याद आ जाएगा कि कोरापुट की खदानें किसके लिए प्रसिद्ध हैं, बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध हैं। और पंचपतमाली में तो पंच शब्द ही लिखा हुआ है, तो बॉक्सिंग में पंच ही तो मारते हैं। तो यहाँ पर आपको आसानी से याद हो गया कि पंचपतमाली की जो पहाड़ियाँ हैं किसके लिए प्रसिद्ध हैं, बॉक्साइट के लिए ही प्रसिद्ध हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको याद हो चुके हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं पालिनी की पहाड़ी, जवादी की पहाड़ी और सेवराय की पहाड़ी। ये जो है यहाँ की खदानें प्रसिद्ध हैं बॉक्साइट के लिए और ये स्थित है तमिलनाडु में। ठीक है, ये तीनों की तीनों तमिलनाडु की पहाड़ियाँ हैं और यहाँ पर जितनी भी खदानें मिलती हैं वो किसके लिए प्रसिद्ध हैं, बॉक्साइट के लिए। तो यहाँ पर देखिए पालिनी में शब्द लिखा हुआ है पाल। ठीक है, पाल को याद करने के लिए कर लेते हैं द्वारपाल। और जावादी में शब्द लिखा हुआ है जावा दे, यानी जाने देने की बात हो रही है। तो ऐसा समझिए कि कोई भी द्वारपाल है जो किसी को नहीं जाने दे रहा है, तो बोल रहा है कि भाग साइड जाने दें। किसको बोल रहा है, द्वारपाल को। द्वारपाल को क्या बोल रहा है व्यक्ति कि भाग साइड जावा दे यानी जाने दे। तो भाग साइड फॉर बॉक्साइट, जाने दे फॉर जावादी, और द्वारपाल को बोल रहे तो पाल फॉर पालनी। तो आपको से याद आ जाएगा कि पालनी की पहाड़ी और जवादी की पहाड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है, बॉक्साइट के लिए। और सेवराय को याद करने के लिए सेव को कर लेते हैं शेफ। ठीक है, तो आपको पता है कि जो अगर किसी व्यक्ति के पास कोई भी चीज़ है, अगर कोई बहुत ज़्यादा धन दौलत है तो बक्से में रखेगा और बक्से को क्या करेगा, सेफ जगह पे रखेगा। ठीक है, तो सेफ फॉर सेवराय और बक्सा फॉर बॉक्साइट। तो याद रखिएगा कि बॉक्साइट के लिए सेवराय की पहाड़ियाँ भी प्रसिद्ध है। तो आपको ऐसे याद आ गया कि जो लोहारदंगा है वहाँ की खदानें, अमरकंटक की खदानें, कोरापुट, पंचपतमाली, पालिनी, जवादी और सेवराय की खदानें किसके लिए प्रसिद्ध हैं, बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद हो चुकी हैं। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि एक है पलामू की खदानें, ये स्थित है झारखंड में और ये भी प्रसिद्ध है बॉक्साइट के लिए। तो पलामू में भी आपको पाल शब्द मिल जाएगा, पाल फॉर द्वारपाल, जिसको बोला गया था कि भाग साइड जावा दे। तो यहाँ पर आपको ये भी याद हो जाएगा कि पलामू की खदानें भी बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं राजहरा के खदानों की, और साथ ही साथ एक है बैलाडीला की खदान। ये दोनों के दोनों स्थित है छत्तीसगढ़ में और ये प्रसिद्ध हैं लोहे के लिए। तो यहाँ पर देखिए राजहरा में शब्द लिखा हुआ है राजहारा। अब राज कोई राजा हारेगा, जाहिर सी बात है, और उसके लिए युद्ध होगा। और युद्ध में आपने देखा होगा कि क्या होता है, बहुत ज़्यादा लहू बहता है। युद्ध में लहू बहता है, लहू फॉर लोहा। तो आपको ऐसे याद आ जाएगा कि राजहरा की जो खदानें हैं किसके लिए प्रसिद्ध हैं, लोहे के लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक है,
इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं बैलाडीला की। तो बैलाडीला में शब्द लिखा हुआ है लाडीला, मतलब लाडले की बात हो रही है। लाडला बेटा होता है और बेटे से खून का रिश्ता होता है, खून मतलब लहू। तो याद रखिएगा कि बैलाडीला की खदानें भी किसके लिए प्रसिद्ध हैं? लोहे के लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं गुरु महिंसानी की खदानों की। ये स्थित है उड़ीसा में और ये प्रसिद्ध है लोहे के लिए। तो महिंसानी में शब्द लिखा हुआ है हिंसानी, मतलब हिंसा की बात हो रही है। हिंसा मतलब खून खराबा, खून मतलब लहू, लहू फॉर लोहा। तो आप कैसे आसानी से याद आ जाएगा कि गुरु महिंसानी की जो खदानें हैं किसके लिए प्रसिद्ध हैं? लोहे के लिए प्रसिद्ध हैं। इसके बाद है बादाम पहाड़ की खदानें। ये भी उड़ीसा में स्थित हैं और ये भी लोहे के लिए प्रसिद्ध हैं। एक पॉइंट है दामोदा श्रेणी, ये भी पश्चिम बंगाल में स्थित है और लोहे के लिए प्रसिद्ध है। तो दोनों में एक शब्द हमको कॉमन मिल जाएगा। दामोदा में भी दम शब्द लिखा हुआ है और बादाम में भी दम शब्द लिखा हुआ है। तो दम किस में होता है? खून में होता है, मतलब लहू में होता है, लहू फॉर लोहा। तो आपको ऐसे याद आ जाएगा कि बादाम पहाड़ की खदानें और साथ ही साथ जो दामोदा श्रेणी है यहाँ की खदानें किसके लिए प्रसिद्ध हैं? लोहे के लिए प्रसिद्ध हैं। याद रहेगा ना? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की। तो अगला है सलेम की खदानें। ये स्थित है तमिलनाडु में और ये प्रसिद्ध है लोहे के लिए। ठीक है। तो सलेम में शब्द लिखा हुआ है लेम। लेम मतलब क्या होता है? लंगड़ा होता है ना। लेम मतलब लंगड़ा होता है और जो व्यक्ति लंगड़े होते हैं, हमने देखा होगा अगर किसी के पैर की हड्डी टूट जाए तो फिर रॉड डाल दिया जाता है और रॉड से हमेशा लोहे की रॉड ही याद आती है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जो सलेम की खदानें हैं किसके लिए प्रसिद्ध हैं? लोहे के लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं यहाँ पर मैग्नेटाइट भी प्राप्त होता है। ठीक है। तो ऐसा समझिए कि जो लोहे की रॉड होती है वो टाइट करके कस दी जाती है पैर में जिससे कि निकले ना। ठीक है। तो ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कोझिकोड के खदानों की। ये स्थित है केरल में और ये भी लोहे के लिए प्रसिद्ध हैं। तो कोझिकोड में यहाँ पर देखिए शब्द क्या लिखा हुआ है? कोड। कोड शब्द मिल जाएगा और लोहा जिसको आयरन बोलते हैं तो आयरन में आपको आई शब्द मिल जाएगा। आयरन, आई। तो आपको पता है कि कोड के रूप में अब आई का उपयोग भी किया जाता है ना, रेटिना स्कैन। तो आप ऐसे आसानी से याद रख सकते हैं कि कोझिकोड की खदानें किसके लिए प्रसिद्ध हैं? आई फॉर आयरन के लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं नोवा मुंडी के खदानों की। ये जो नोवा मुंडी की खदानें हैं ये भी प्रसिद्ध हैं लोहे के लिए। तो नोवा मुंडी में नावा शब्द लिखा हुआ है, नाव की बात हो रही है और आपको पता है नाव किसकी बनी होती हैं? लोहे की बनी होती हैं। तो याद रखिएगा जो नोवा मुंडी की खदानें हैं वो झारखंड में स्थित हैं और किसके लिए प्रसिद्ध हैं? लोहे के लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं जावर के खदानों की, जो कि राजस्थान में स्थित है और ये प्रसिद्ध है सीसा के लिए और साथ ही साथ जस्ता के लिए। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जावर में शब्द लिखा हुआ है जॉब। याद करने के लिए जॉब कर लेते हैं। तो आपको पता है अगर किसी व्यक्ति की जॉब लग जाए तो उसका शीश कैसा हो जाता है? ऊंचा हो जाता है, या फिर ऐसा समझिए कि वो शीश ऊंचा करके चलता है। तो शीश फॉर शीशा। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जो जावर की खदानें हैं किसके लिए प्रसिद्ध है? मुख्य रूप से शीशा के लिए और जस्ता भी पाया जाता है। ठीक है। ये याद रखिएगा कि जहाँ शीशा पाया जाता है वहाँ जस्ता भी पाया जाता है। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कुंद्रेमुख के खदानों की, जो कि स्थित है कर्नाटक में और ये प्रसिद्ध हैं लोहा और मैग्नेटाइट के लिए। तो कुंद्रेमुख में शब्द लिखा हुआ है कुंडी मुख, यानी ऐसा समझिए जो दरवाजे वाली कुंडी होती है किसी के मुख में लगाने की बात हो रही है। अब कुंडी लगाई जाएगी तो कुंडी लोहे की ही होती है, तो लोहा तो आपको याद हो गया। और किसी के मुख में लगा दिया जाएगा तो जाहिर सी बात है वो चाहता है कि सामने वाला ना बोले तो टाइट करके लगाएगा, तो टाइट फॉर मैग्नेटाइट। ठीक है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि कुंद्रेमुख की जो खदानें हैं किसके लिए प्रसिद्ध हैं? लोहा और मैग्नेटाइट के लिए। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं सिंह भूमि के खदानों की, जो कि तांबे के लिए प्रसिद्ध हैं और ये स्थित हैं झारखंड में। तो आसानी से याद कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर सिंह की बात हो रही है। सिंह मतलब शेर। तो अगर सिंह आ जाए भूमि में, ऐसा समझिए कोई ऐसी भूमि जहाँ पर लोग रह रहे हैं, तो सिंह आ जाए अगर भूमि में तो जाहिर सी बात है सिंह को देख के लोग क्या करेंगे? कांप जाएंगे। तो कांपना फॉर कॉपर। कॉपर मतलब तांबा। तो याद रखिएगा सिंह भूमि की खदानें किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तांबे के लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं तलचर के खदानों की। ये उड़ीसा में स्थित हैं और ये प्रसिद्ध है कोयला के लिए। तो कोयला में शब्द लिखा हुआ है कोयल। कोयल क्या है? एक पक्षी है। इसको नभचर भी बोलते हैं ना पक्षियों को। तो नभचर की जगह यहाँ पर शब्द लिखा हुआ है तलचर। ठीक है। तो याद रखिएगा कि तलचर की खदानें कहाँ स्थित हैं? उड़ीसा में। और किसके लिए प्रसिद्ध हैं? यह कोयला के लिए प्रसिद्ध हैं।
ठीक है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की। तो अगला है पन्ना। पन्ना की जो खदानें हैं ये स्थित है मध्य प्रदेश में और ये प्रसिद्ध है हीरा के लिए। तो मुझे तो नहीं लगता किसी को बताने की ज़रूरत है कि पन्ना की खदानें हीरा के लिए प्रसिद्ध हैं। वैसे एक सॉन्ग भी था कि हीरा की तमन्ना है कि पन्ना मुझे मिल जाए, ऐसा कोई सॉन्ग था, आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, ओल्ड सॉन्ग है, ठीक है। तो वहाँ से भी आप इस चीज़ को याद रख सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं जवार के खदानों की, जो कि राजस्थान में स्थित है। और ये जिंक और सीसा हम लोगों ने पहले याद किया था, साथ ही साथ ये चांदी के लिए भी प्रसिद्ध है। तो चांदी में चांद शब्द लिखा हुआ है और जवार में शब्द लिखा हुआ है जवा, ठीक है। जवा मतलब यंग होने की बात, तो जो यंग होता है वो चांद जैसा चमकता है, ठीक है। तो आप ऐसे आसानी से याद रखिएगा कि जवार की खदानें किसके लिए प्रसिद्ध हैं, चांदी के लिए प्रसिद्ध हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं बस्तर के खदानों की, जो कि टिन के लिए प्रसिद्ध हैं और ये छत्तीसगढ़ में स्थित हैं। तो बस्तर में आपको एक शब्द मिल जाएगा बस्ती। आपने देखा होगा जो गरीबों की बस्ती होती है ज़्यादातर उसकी छत किसकी बनी होती है, टीन की बनी होती है। तो आप ऐसे आसानी से याद रख सकते हैं कि बस्तर की खदानों में ज़्यादातर क्या पाया जाता है, टिन पाया जाता है, ठीक है, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की। तो अगला पॉइंट हमारे सामने है रानीगंज। जो रानीगंज की खदानें हैं ये पश्चिम बंगाल में स्थित हैं और ये भी कोयले के लिए प्रसिद्ध हैं। तो यहाँ पर देखिए रानीगंज शब्द लिखा हुआ है, ठीक है। तो रानीगंज में आपको एक शब्द मिल जाएगा रैनी। रैनी मतलब रैन अर्थात रात की बात हो रही है, निशा, रैन, रजनी, रजनी से ये सब रात के पर्यायवाची हैं। तो रैन जो होती है, रात जो होती है काली होती है, जैसे कोयला काला होता है या फिर कोयल काली होती है। तो आप ऐसे आसानी से याद रखिएगा कि रानीगंज की खदानें किसके लिए प्रसिद्ध हैं, कोयले के लिए प्रसिद्ध हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं आसनसोल के खदानों की, जो कि कोयला के लिए ही प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर देखिए कोयला जो होता है काला होता है, ठीक है। और आसनसोल में शब्द लिखा हुआ है आसन, यानी सन को बुला रहे हैं, सूर्य को बुला रहे हैं कि आ जाओ सन। तो आपको पता है रात भी काली होती है और जब रात काली आती है उसके बाद लोग क्या करते हैं कि सन को बुलाते हैं जिससे कि सूरज आ जाए और सुबह हो जाए। मतलब काली रात के बाद सुबह आती है, अर्थात रैन जो होती है, रैन के बाद आ जाता है सन। तो आज सन आपको याद आ जाएगा। तो याद रखिएगा कि आसनसोल की खदानें किसके लिए प्रसिद्ध हैं, काली रात फॉर कोयला के लिए प्रसिद्ध हैं, क्योंकि कोयला भी काला होता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं मोतीपुरा के खदानों की, जो कि गुजरात में स्थित हैं और ये प्रसिद्ध हैं सफ़ेद संगमरमर के लिए। तो मोतीपुरा में शब्द लिखा हुआ है मोती, यानी मौत की बात हो रही है। और मौत अगर किसी के घर में हो जाए तो जाहिर सी बात है कि चारों तरफ गम छा जाता है। तो संगमरमर में शब्द लिखिए, संग के बाद क्या लिखा हुआ है, गम। तो गम छा जाता है, मौत हो जाए। तो यहाँ से आप याद रखिएगा कि मोतीपुरा की खदानें किसके लिए प्रसिद्ध हैं, सफ़ेद संगमरमर के लिए प्रसिद्ध हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं डेगाना की। जो डेगाना की खदानें हैं वो प्रसिद्ध है टंगस्टन के लिए और ये स्थित है राजस्थान में। तो यहाँ पर देखिए डेगाना में शब्द लिखा हुआ है गाना और टंगस्टन में टंग के बाद शब्द क्या लिखा हुआ है, गस्टन, यानी गा सकने की बात हो रही है। तो गाने की बात यहाँ भी हो रही है और डेगाना में भी गाना शब्द। तो याद रखिएगा कि डेगाना की खदानें किसके लिए प्रसिद्ध है, टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध है। बाकी आपको गाना से संबंधित कोई भी पॉइंट नहीं मिलेगा। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं राउरकेला के खदानों की। ये प्रसिद्ध है लोहा के लिए और ये स्थित है ओडिशा में। तो यहाँ पर देखिए राउरकेला में केला शब्द लिखा हुआ है ना, केला को याद करने के लिए कर लेते हैं कीला। कीला मतलब कील की बात हो रही है और आपको पता है जो कील होती है किसकी बनी होती है, लोहे की। तो याद रखिएगा राउरकेला की खदानें किसके लिए प्रसिद्ध हैं, लोहे के लिए प्रसिद्ध हैं, ठीक है। इसके बाद है कुरनूल की खदानें, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित हैं और ये हीरा के लिए प्रसिद्ध हैं। तो कुरनूल को याद करने के लिए कर लेते हैं कोहिनूर। कुरनूल, कोहिनूर और कोहिनूर हीरा ही होता है। तो आपको याद हो गया कि कुरनूल की खदानें किसके लिए प्रसिद्ध हैं, हीरा के लिए प्रसिद्ध हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं सिंगरौली के खदानों की, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित हैं और ये कोयले के लिए प्रसिद्ध हैं। तो सिंगरौली में आपको एक शब्द मिल जाएगा सिगार। सिगार आपको पता है जो धुआं होता है सिगार से वो काला ही कर देता है शरीर के अंदर भी, है ना। आपने देखा होगा टार जम जाता है तो काला हो जाता है और सिगार का धुआं भी काला ही होता है। तो याद रखिएगा कि सिंगरौली जो है वहाँ की खदानें किसके लिए प्रसिद्ध हैं, काला फॉर कोयला, ठीक है। तो याद आ जाएगा आपको कि सिंगरौली की खदानें कोयले के लिए प्रसिद्ध हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं इस वीडियो के 50वें पॉइंट की, जो है बगजाता की खदानें। ये झारखंड में स्थित हैं और ये प्रसिद्ध हैं यूरेनियम के लिए। तो बगजाता में शब्द लिखा हुआ है भग जाता, यानी भाग जाने की बात हो रही है, यानी जाता शब्द लिखा हुआ है कैसे, भाग के जाता हुआ है। तो यहाँ पर देखिए यूरेनियम में शब्द लिखा हुआ है रेनियम। रेनी को रन कर लेते हैं, अर्थात रन मतलब दौड़ना होता है, तो दौड़ के जाना मतलब भाग के जाना। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि बगजाता की खदानें किसके लिए प्रसिद्ध हैं, यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध हैं।
इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं तटवर्ती केरल के खदानों की, जो कि थोरियम के लिए प्रसिद्ध हैं। तो यहाँ पर देखिए केरल में शब्द लिखा हुआ है करेला, और जो करेले की सब्जी होती है हर व्यक्ति थोड़ा ही लेना पसंद करता है ना, हर व्यक्ति थोड़ा लेना पसंद करता है, थोड़ा फॉर थोरियम। तो याद रखिएगा कि तटवर्ती केरल की जो खदानें हैं किसके लिए प्रसिद्ध हैं, थोरियम के लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं नीलगिरी क्षेत्र की खदानों की, ये भी थोरियम के लिए ही प्रसिद्ध हैं। तो यहाँ पर देखिए नीलगिरी, तो जाहिर सी बात है पूछेंगे ना कि थोड़ी गिरी या फिर बहुत मात्रा में गिरी, तो थोड़ी फॉर थोरियम। ठीक है, तो आप ऐसे याद रखिएगा कि नीलगिरी क्षेत्र की जो खदानें हैं किसके लिए प्रसिद्ध हैं, थोरियम के लिए प्रसिद्ध हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं झरिया के खदानों की, ये झारखंड में स्थित हैं और ये प्रसिद्ध है कोयले के लिए। तो ज़्यादातर लोग तो ये पता होगा, जिनको नहीं पता है तो झरिया में शब्द लिखा हुआ है झाड़ियाँ। झाड़ियाँ मतलब पेड़ पौधे वाली झाड़ियों की बात हो रही है। तो वहाँ पे पक्षी भी पाए जाएंगे, और पक्षी से यहाँ पर कोयल याद आ जाएगी, कोयल फॉर कोयला। तो याद रखिएगा झरिया की खदानें किसके लिए प्रसिद्ध हैं, कोयले के लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने 50 से ज़्यादा महत्वपूर्ण खदानों को ट्रिक के माध्यम से याद किया। अब मैं आपको 3 पॉइंट और बता देता हूं जिसकी ट्रिक मैं नहीं बना पाया हूं। ठीक है, तो पहला है नेल्लोर की खदानें, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित हैं और ये अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, और दूसरा जो है वो है हनुमानगढ़ की खदानें, राजस्थान में स्थित हैं और ये जिप्सम के लिए प्रसिद्ध हैं। और बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है एक, वह है हजारीबाग की खदान। मैं आपको बता दूं कि ये झारखंड में स्थित है और यहाँ पर देश का सर्वोच्च किस्म का अभ्रक पाया जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप खुद से भी याद रखिएगा। तो इस तरीके से अपना ये वीडियो कंप्लीट हुआ। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए या फिर आप इसका फुल क्विज सॉल्व करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम में जाकर सर्च करिएगा ट्रिक पॉइंट या फिर ट्रिक पॉइंट क्विज, तो हमारा ग्रुप आपको मिल जाएगा। तो वहाँ पर आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी और इसका क्विज भी मिल जाएगा। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट करके भी बताने हैं यहाँ पर। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि जो जावार की खदानें हैं वो निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध नहीं हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कोलार की खदानें किसके लिए प्रसिद्ध हैं। क्वेश्चन नंबर 3, राउरकेला की खदानें किसके लिए प्रसिद्ध हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कुरनूल की खदानें किसके लिए प्रसिद्ध हैं। और कमेंट करके बताइएगा कि मौसाबानी, खेतड़ी, केंदुझर और बालाघाट की खदानें किसके लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक है, तो इन सभी क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट करके बताइएगा, जिससे कि मुझको भी पता चल सके कि आपको ये सभी चीज़ें आसानी से याद हो चुकी हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।